हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट वीडियो बनाए, काफ़ी बेसिक बताया है जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कंप्लीट ट्यूटोरियल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर आप कहीं पर वर्क करते हैं आपने सुना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये क्या होता है तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, वीडियो भले ही लंबी बन सकती है लेकिन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं ए कॉलम। ठीक है, सब कुछ आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, ए कॉलम में मान लीजिए सीरियल नंबर आप टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। क्लियर है? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपने ये 1 to 10 क्यों लिखा, कुछ और लिखिए, सेल्स लिखिए। देखिए, अगर मैं रैंडमली यहाँ पर लिखूंगा हो सकता है कि आपको समझ ना आए। ठीक है, आपको जस्ट मैंने एक बेसिक बताया है, इसका यूज़ करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कैसे इसमें डेटा में यूज़ करते हैं। आपके पास हो सकता है डेटा कुछ और भी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है, इतना समझ गया। और फॉर्मेटिंग आप सभी को मैंने बता रखा है, कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर, अगर सेंटर में अलाइन करना है तो सेंटर में ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है? ठीक है, बोल्ड करना है तो आप देखिएगा होम टैब पे आप जाते हैं, ये देखिए बोर्ड है, उसके नीचे ऐसे बोर्ड कर सकते हैं। इतना आप समझ गए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, आज मैं बात करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास जो भी डेटा हो प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाना है आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, पहले नंबर पे हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब ये क्या है आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो ये बता देगा कि ठीक है आप फॉर्मेट सेल्स करना चाहते हैं जो ग्रेटर देन किससे हो। मान लीजिए यहाँ पर आप टाइप करते हैं 8, ये देखिएगा आप 8, यहाँ पर 9 10 हाईलाइट हो गया है, ये आप समझ गए। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। लेस देन का सिंपल सेम एज इट इज है, जैसे आपने ग्रेटर देन के लिए 8 लिखा है, लेस देन के 8 लिखो, यानी कि 8 से नीचे जितने भी होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ये बिटवीन क्या है, बिटवीन भी सिमिलर है। अगर मान लीजिए आप 3 से लेके 8 तक डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिएगा विंडो आ जाएगी, 3 से लेके 8 तक हाईलाइट हो गए ना। समझ गए आप? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू एज सिमिलर है, इक्वल टू आप सिंबल दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 4 दे दिया आपने तो यानी कि 4 हाईलाइट होगा। टेक्स्ट डैट कंटेन, अब ये क्या है देखो, यहाँ पर तो आप सभी को मालूम होगा मैंने नंबर पार्ट लिया 1 to 10। अगर आपके पास टेक्स्ट वैल्यू है तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए इसमें टेक्स्ट आप इंटर करते हैं, अब मान लीजिए आपके डेटा सेट में यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है या रोहन लिखा हुआ है, आपने इक्वल टू रोहन लिख दिया तो रोहन हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए आप? करेक्ट है, ओके। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा जाता हूँ। अब डेट एक्वायरिंग, अब ये क्या है, डेट में जो डेटा है वो एक्वायर होता जाएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ये देखो आपके पास डेट की लिस्ट है, आप किसको हाईलाइट करना चाहते हो। येस्टरडे, यहाँ देखोगे टुडे है, टुमारो है, लास्ट 7 डेज है, लास्ट वीक है। कोई बात नहीं, ये ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहा हूँ। करेक्ट, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, डेटा में चला गया। ठीक है, हाईलाइट सेल्स, अब ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या है, ये मोस्टली कॉमनली ज़्यादा यूज़ होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे मैं इसमें डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो कोई भी सेल हाईलाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, सब यूनिक है। 1 2 3 आप देखिए, जैसे मान लीजिए लेट सपोज अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, अब यहाँ पर डुप्लीकेट क्लिक, अब जैसे मैं यूनिक क्लिक करूँगा तो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यूनिक है। अगर डुप्लीकेट पे आप क्लिक करोगे, अभी कोई हाईलाइट नहीं हुआ है ना, जैसे आप ओके करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप 1 टाइप करते हैं तो हाईलाइट हो गया 1 1। समझ गए आप? अंडू करता हूँ मैं, कंट्रोल जी, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने जो हाईलाइट सेल्स रूल्स है वो क्लियर आपने समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं नीचे, ये क्या है, टॉप बॉटम रूल्स। अब ये क्या है देखो, पहले नंबर पे टॉप 10 आइटम्स। देखो आपके पास डेटा हो सकता है 50 100 भी हो, यहाँ पर मैंने 10, यानी कि आप देखोगे 1 से लेकर 10 तक गिनती रखी है। इसका कहने का मतलब है यानी कि टॉप, यानी कि मैं रखना चाहता हूँ टॉप 10 में सब सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप 3 को, ये देखिएगा ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करते रहिए तो ऐसे ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टॉप 3
ये परसेंटेज भी एज इट इज सिमिलर है। अभी हमारे पास डेटा सेट नंबर वैल्यू में है, हो सकता है आपके पास परसेंटेज में डेटा हो, जैसे क्वालिटी स्कोर है, ठीक है, कुछ भी हो परसेंटेज में है, वहाँ पर आप परसेंटेज में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। वहाँ पर टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए बॉटम 10 आइटम्स। अब ये क्या है, ये एज इट इज सिमिलर, जैसे टॉप है जैसे बॉटम है, ठीक है। ये परसेंटेज में देखिए बॉटम 10%, एवरेज से ऊपर के जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ये क्लियर है। बिलो एवरेज, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं? सिंपल है। इन सब का एवरेज अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे क्या आ रहा है यहाँ 5.5, आप देखिएगा 5.5 से ऊपर जितनी वैल्यूज है वो अबव में आ गए, अब बिलो उसमें हाईलाइट हो गए। इतना समझ गए आप? कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स पे गए, ये देखिएगा बिलो एवरेज उसी को बोलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे यानी 5.5 से नीचे जितने होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देखिए हाईलाइट हो गया। समझ गए आप ये? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये डेटा बस क्या है? डेटा बस बिल्कुल सिमिलर होता है, इसका आप यूज़ कीजिएगा। जैसे आपके पास ये डेटा है, हो सकता है आपके पास डिफरेंट डेटा सेट हो, इस पर जैसे ही क्लिक करते ये देखिएगा। आप एक्सेल पे भी नज़र रखिएगा, जैसे आप इस पर हावर करते हैं ऊपर दिखाना शुरू कर दिया कि 1 इतना है, 2 इतना है, 3 इतना है, 10 मैक्सिमम है तो मैक्सिमम उसको हाईलाइट कर दिया। कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन में आपको अच्छा है या देखिएगा, आप देखिएगा रेड में है, येलो में है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सॉलिड फिल करना है तो नीचे आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको अच्छा लगता है ग्रीन में, ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। समझ गए आप डेटा बार्स? कलर स्केल्स क्या है? बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिएगा, आप एक्सेल पे भी नज़र रखिएगा, 1 से लेके 10 तक उसने हाईलाइट कर दिया अलग अलग कलर में, ठीक है। सबसे नीचे को उसने रेड कर दिया, सबसे टॉप को उसने ग्रीन कर दिया, ठीक है। जो बीच में मिडिल में है उनको उसने येलो में रखा है। समझ सकते हैं आप? ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा सेट कुछ और है तो। अगर आपको ऐसे शो करना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। जो टॉप 1 में है उसको ग्रीन में कीजिए, जो लास्ट में बॉटम में है उनको रेड में कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर देखिएगा कलर है, उनको आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। करेक्ट है? इतना आप समझ गए। अब ये क्या है? आइकन सेट्स एज इट इज़ सिमिलर है। आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारे डायरेक्शन हैं। मान लीजिए अगर आपके पास डेटा है, उनको आप ऐसे डायरेक्शन देना चाहते हैं, जो 10 पे आएंगे उनको आप अप दे सकते हैं, जो 1 पे आएंगे उनको आप डाउन दे सकते हैं, जो मिडिल में आएंगे उनको आप येलो में दे सकते हैं, ठीक है। ये शेप्स है, शेप्स भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये देखिएगा चेंज होता जा रहा है। एक्सेल पे भी नज़र रखिएगा आप, ठीक है। और ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेट आप ऐसे करना चाहते हैं अपने डेटा सेट को तो ऐसे कर सकते हैं। ये रेटिंग से अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि कैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आप क्लियर है, ये तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। आइकन्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये क्या है? न्यू रूल्स, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप न्यू रूल्स पे टिक करते हैं ये आ रहा है, मैं कम करता हूँ। जैसे आप न्यू रूल पे क्लिक करते हैं ये आ रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अब ये क्या है? ये बेसिकली आप इसको ध्यान से देखोगे नीचे यहाँ पर 2 स्केल्स है, यहाँ पर लोवेस्ट आप देना चाहते हैं और यहाँ हाईएस्ट देना चाहते हैं। ये वैल्यूज़ है। ये देखिएगा आप ड्रॉप डाउन का नंबर में है, परसेंटेज में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, परसेंटेज है, मैं नंबर कर दूंगा तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये क्या है? यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन देखोगे, यहाँ देखोगे स्पेसिफिक टेक्स्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। करेक्ट है। अगर आपको ब्लैंक हाईलाइट करना है, ब्लैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए, नॉन ब्लैंक है, एरर्स है या नो एरर्स है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल वैल्यूज़ में यहाँ पर आप आगे देखिएगा, यहाँ पर बिटवीन भी है, नॉट बिटवीन भी, इक्वल टू भी है, जो आप आगे से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। करेक्ट है ये, ठीक है। एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सेल वैल्यू है, अब सेल वैल्यू मान लीजिए इक्वल टू, आपने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। ये देखिएगा प्रीव्यू कैसा होना चाहिए? नो फॉर्मेट सेट। अब आप सभी को मालूम है फॉर्मेट सेट करने के लिए फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग दीजिए, मान लीजिए आप उसको येलो करना चाहते हैं, बॉर्डर में जाइए, बॉर्डर में ये करना चाहते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं, फॉन्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं, नंबर वैल्यू उसको एज इट इज रहने दीजिए, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए फॉर्मेटिंग लग के आ गई है, ओके कर दीजिएगा। ये देखिएगा आपने किसको हाईलाइट किया था? =4, कंट्रोल G अंडू करता हूँ मैं, ये आप समझ गए, ठीक है। न्यू रूल्स पे हम कहाँ थे? न्यू रूल्स पे जैसे जाते हैं ये फॉर्मेट दैट कंटेन्स, इसका मतलब समझ गए, ठीक है। और फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये एज इट इज सिमिलर होगा। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज डैट आर अबव और बिलो एवरेज, ये भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। यहाँ पर वो रिपीट हो रहा है।
अब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्या है? यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये इसकी कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करता हूँ, ये देखिएगा जैसे आप इसको टिक करते हैं, ये यहाँ पर आपको फार्मूला टाइप करना होगा। अब फार्मूला अगर मैं टाइप करता हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाए, आपको समझना है। तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो ऑप्शंस होता है यहाँ पर फॉर्मूले से जो हम आउटपुट निकालना चाहते हैं वो वहाँ पर आता है। करेक्ट है? जैसे मान लीजिए कुछ भी आप फार्मूला लिख दीजिए, जैसे आपको मालूम होगा इज नंबर, ये नंबर है कि नहीं है, अगर है तो हाईलाइट होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं करेगा। समझ गए? जहाँ पर मिक्स डेटा सेट होता है, आपके पास नंबर भी है टेक्स्ट भी है, वहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। करेक्ट है? और जिन्होंने मेरी वीडियोस रेगुलर जो देखते हैं उनको पता होगा, वहाँ पर मैंने काफ़ी बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया कि कैसे आप फॉर्मूला आप लगाते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा। करेक्ट है? एक काम करता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको। मैं आपको लेटर पार्ट में बताऊँगा कि कैसे आप फॉर्मूला से ये डिटेल जो हाईलाइटेड है आप सेल करा सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है। कैंसिल। ठीक है? अब ये क्या है? क्लियर। मान लीजिए ये क्लियर रूल होता है, जैसे इसमें मान लीजिए इस सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अभी ये तो आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्टेड सेल्स, आपने जो सेलेक्ट किया है उसको क्लियर कर देगा। दूसरा है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, यानी कि कंप्लीट शीट्स में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे उन सबको वो क्लियर कर देगा। समझ गए आप? ठीक है? अब ये क्या है? मैनेज रूल। मैं आपको इन दोनों का मतलब पहले बता देता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, हाईलाइट रूल्स आपने जाना है। करेक्ट है? ठीक है? इसमें ग्रेटर देन वैल्यू, मान लीजिए ग्रेटर देन वैल्यू मैं 5 यहाँ टाइप करता हूँ तो 5 से ऊपर की जितनी वैल्यूज है वो हाईलाइट हो गई है। ठीक है? मैं ओके जैसे प्रेस करता हूँ, अब आप समझोगे। ये देखिएगा क्लियर रूल्स का मतलब क्या होता है, सेलेक्टेड में टिक करोगे तो वो हट जाएगा। अंडू करता हूँ मैं। ठीक है? और जैसे ही आप इंटायर सीट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इस सेट सीट में जहीं कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा उन सबको वो रिमूव कर देगा। समझ गए आप ये? अब इसके नीचे जो लास्ट ऑप्शन है मैनेज रूल, ये क्या है? बेसिकली यही होता है जिस सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मान लीजिए आपको ये रूल नहीं, आपको ये चेंज करना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं। मैनेज पे जाइए, मैनेज पे आपको यहाँ बता देगा कि नया रूल सेट करना चाहते हैं या इसी को एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं इसका। ठीक है? तो यहाँ से मैनेज रूल से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, 5 की जगह मान लीजिए 7 करना चाहते हैं, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए तो आप कर सकते हैं। करेक्ट है? इतना समझ गए आप? ठीक है? आई होप आज आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी सीट में। ठीक है? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।